मैदान में तनाव चरम पर था। एक तरफ ओरोचिमारू और काबुतो थे, दूसरी तरफ जिराया और सुनादे, और बीच में खड़ा था वो लड़का जो अब इस दुनिया के नियमों को चुनौती दे रहा था। ओरोचिमारू ने खून की उल्टी करते हुए चिल्लाया, मेंढा बाहर आओ। विशाल सांप मेंढा प्रकट हुआ। जिराया ने गामा बुंताको और सुनादे ने कात्सुयु को बुलाया। 3 विशाल जीवों के बीच महायुद्ध शुरू होने ही वाला था कि नारुतो ने एक कदम आगे बढ़ाया। बहुत हुआ बीस्ट्स का खेल, नारुतो की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। अब असली सेना का सामना करो। स्किल सक्रिय, मोनार्क्स टेरिटोरी, सम्राट का क्षेत्र प्रभाव, आपके शैडो सैनिकों की शक्ति में 50% की वृद्धि। नारुतो ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे। जमीन से काला धुआं उबलने लगा और पूरा इलाका एक अंधेरे आयाम में बदल गया। सब के सब बाहर आओ, एवरीवन आउट। अचानक सैकड़ों नीली और काली रोशनी वाली परछाइयां जमीन से बाहर निकलीं। जनरल इगारू सबसे आगे था, उसके पीछे शैडो ज़बूज़ा और फिर वे 12 अनबू जो डैंजो के गुप्तचर थे। इसके अलावा डंग्योन से जीते गए सैकड़ों शैडो वॉरियर्स ने मैंडा को चारों ओर से घेर लिया। ओरोचिमारू की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह नामुमकिन है। एक ही समय में इतनी सारी समोनिंग। इगारू, मैंडा की आंखें ले लो। ज़बूज़ा, काबुतो को संभालो। नारुतो ने आदेश दिया। इगारू बिजली की गति से मैंडा के सिर पर चढ़ा और अपनी विशाल छाया तलवार से उसकी दाईं आंख पर गहरा प्रहार किया। मैंडा दर्द से बिलबिला उठा। उधर काबुतो, जो खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, ज़बूज़ा की अदृश्य तलवार की चपेट में आ गया। सुनादे ये सब देखकर स्तब्ध थीं। उन्होंने देखा कि नारुतो अपनी शक्ति से युद्ध के मैदान को नियंत्रित कंट्रोल कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, केवल एक सम्राट की शांति थी। ओरोचिमारू ने भागने की कोशिश की, लेकिन नारुतो उसके सामने शैडो एक्सचेंज के जरिए पलक झपकते ही प्रकट हुआ। नारुतो ने ओरोचिमारू का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। ओरोचिमारू, तुम्हारी आत्मा बहुत मैली है। सिस्टम इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए कुचल जरूर सकता हूं। नारुतो ने ओरोचिमारू के शरीर में शुद्ध माना ऊर्जा का विस्फोट किया। ओरोचिमारू का शरीर राख होने लगा, लेकिन उसने अंतिम क्षण में अपनी आत्मा को एक छोटे सांप में स्थानांतरित कर दिया और जमीन के अंदर गायब हो गया। मिशन सफल। ओरोचिमारू का दमन किया गया। स्तर ऊपर। लेवल 45। सुनादे की इच्छा शक्ति बहाल हुई। सुनादे धीरे से नारुतो के पास आईं। उन्होंने देखा कि नारुतो की आंखों में वही चमक थी जो उनके भाई नवात्की की आंखों में थी, लेकिन उसमें एक अपार शक्ति का बोझ भी था। तुम सच में कोनोहा को बचाना चाहते हो? सुनादे ने पूछा। नारुतो ने अपनी छाया सेना को वापस बुला लिया और मुस्कुराया। मैं सिर्फ कोनोहा को नहीं बचाना चाहता, सुनादे सामा। मैं उस दुनिया को बनाना चाहता हूं जहां किसी को नवात्की या डैन की तरह बेमौत न मरना पड़े। सुनादे ने अपना होकागे का हार नेकलेस निकाला और नारुतो के गले में डाल दिया। ठीक है, मैं कोनोहा वापस चलूंगी, लेकिन याद रखना, अब से तुम मेरे अधीन नहीं, मेरे बराबर के साथी हो। जिराया ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि नारुतो की ये बढ़ती शक्ति पूरी दुनिया के बैलेंस को बिगाड़ रही थी। उधर बादलों के बीच से एक काली परछाई, जेत्सु, सब देख रही थी। नारुतो उजुमाकी, तुम हमारी योजना के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हो, जेत्सु फुसफुसाया।